नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो राजस्थान के जो प्रमुख शासक हुए हैं उन शासकों से संबंधित है। तो आज का जो हमारा जो पहला वीडियो है ये है जालोर के चौहान से संबंधित हैं, यानी जालोर में चौहानों का शासन था, इससे संबंधित है। कौन कौन से शासक हुए जो जालोर में उन्होंने शासन किया, अपना साम्राज्य आगे तक फैलाया, तो उनसे संबंधित ये वीडियो है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यानी इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि जो महर्षि जाबाली है, महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण जालोर का नाम जाबालीपुर पड़ा। दोस्तों, यानी इस जालोर है, इस जालोर का नाम जाबालीपुर क्यों पड़ा था? तो इसका कारण है कि महर्षि जाबाली थी, इस जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण जालोर का नाम जाबालीपुर पड़ा था। बिजोलिया शिलालेख से हमें जालोर का नाम जाबालीपुर होने की जानकारी मिलती है। यानी जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर होने की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बिजोलिया के शिलालेख से हमें प्राप्त होती है। जाबालीपुर नाम क्यों पड़ा? महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण इसका नाम, जालोर का नाम जाबालीपुर पड़ा। तो दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जालोर का नाम जाबालीपुर होने की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर होगा बिजोलिया के शिलालेख से। यह पूछा जा सकता है जालोर का नाम जाबालीपुर क्यों पड़ा था? तो उत्तर हो जाएगा महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जाल वृक्ष के कारण इसका नाम जालोर पड़ा। इन जालोर का नाम जालोर कैसे पड़ा? यहाँ पर जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसका नाम जालोर पड़ा था। जालोर दुर्ग है, जालोर दुर्ग के में 3 नाम प्राप्त होते हैं। जालोर दुर्ग के में 3 नाम प्राप्त होते हैं। एक नाम स्वर्णगिरी, दूसरा नाम कंचनगिरी और तीसरा नाम सोनगिरी। यानी स्वर्णगिरी, कंचनगिरी और सोनगिरी, ये 3 नाम हमें जालोर दुर्ग के प्राप्त होते हैं। इस कारण यहाँ के जो शासक थे वो शासक सोनग्राज चौहान कहलाए। जालोर के शासक सोनग्राज चौहान कहलाने का कारण है सोनगिरी इस दुर्ग का नाम होने के कारण यहाँ के जो शासक हैं वो शासक सोनग्राज चौहान कहलाए। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सोनग्राज चौहानों ने कहाँ शासन किया? उत्तर जालोर में। या जालोर के चौहान शासकों को किस नाम से जाना जाता है? तो सोनग्राज चौहान के नाम से उनको जाना जाता है। तो हमने पढ़ा कि महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण जालोर का नाम जाबालीपुर पड़ा। यह जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। और जाल वृक्ष की अधिकता के कारण जालोर का नाम जालोर पड़ा है। और जालोर दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग के हमें 3 नाम प्राप्त होते हैं। वो 3 नाम कौन कौन से हैं? एक स्वर्णगिरी, दूसरा कंचनगिरी और तीसरा है सोनगिरी। इस कारण यहाँ के जो शासक थे वो शासक क्या कहलाए? सोनग्राज चौहान कहलाए। जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है ये कि 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। यानी एक कीर्तिपाल शासक था, उस शासक ने 1181 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। यानी जालोर में चौहान वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कीर्तिपाल चौहान को जाता है। और कब की थी? 1181 ईस्वी में की थी। यानी जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में की थी। ये जो कीर्तिपाल है, ये कीर्तिपाल है, ये कीर्तिपाल नाडोल के शासक अलहन का पुत्र था। यानी जालोर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले कीर्तिपाल चौहान नाडोल के शासक अलहन का पुत्र था। कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराकर मेवाड़ को अपने कब्जे में ले लेता है। यानी ये जो कीर्तिपाल चौहान है, ये कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ राज्य को अपने अधीन
कर लेता है। मेवाड़ का जो शासक है उसका नाम क्या है? सामंत सिंह है। सामंत सिंह को हरा करके मेवाड़ को अपने कब्जे में ले लेता है, मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। तो ये जानकारी जब इन मेवाड़ के कुमार सिंह के द्वारा कीर्तिपाल पर आक्रमण किया जाता है तो कीर्तिपाल नाडोल छोड़कर जालोर आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कीर्तिपाल है, ये कीर्तिपाल मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है तो मेवाड़ पर अधिकार कर लेने के बाद में यहाँ के जो सामंती जो सरदार थे, जो एक साथ मिलकर के कीर्तिपाल पर आक्रमण करते हैं, तो कीर्तिपाल वहाँ से नाडोल छोड़ करके जालोर चला जाता है और 1181 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना वो करता है। जालोर में जाकर के चौहान वंश की स्थापना वहाँ पर वो करता है। यहाँ पर इस कीर्तिपाल को एक उपाधि दी गई है। वो उपाधि कौन सी दी गई है? यानी कीतु एक महान राजा, ये उपाधि किसको प्राप्त है? कीर्तिपाल को दी गई है। दोस्तों ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि कीतु एक महान राजा उपाधि किस शासक को प्राप्त है? तो कीर्तिपाल को प्राप्त है। तो परीक्षा में आप पूछा जा सकते हैं कीर्तिपाल को कौन सी उपाधि दी गई थी? कीतु एक महान राजा की उपाधि दी गई थी। दोस्तों यह उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? यह उपाधि मोहनत नेणसी के द्वारा दी गई थी। मोहनत नेणसी एक इतिहासकार था, उसके द्वारा कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा की उपाधि दी गई थी। मोहनत नेणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, यानी मोहनत नेणसी को राजस्थान के अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान के अबुल फजल के नाम से किसको जाना जाता है? मोहनत नेणसी को जाना जाता है। मोहनत नेणसी को राजस्थान का अबुल फजल की उपाधि किसने दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने दी थी। यानी मोहनत नेणसी को राजस्थान का अबुल फजल की उपाधि किसने दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने दी थी। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मोहनत नेणसी को राजस्थान का अबुल फजल की उपाधि किसने दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम अगला बिंदु पढ़ते हैं। मोहनत नेणसी के ग्रंथ, यानी मोहनत नेणसी के ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ है नेणश्री ख्यात, दूसरा ग्रंथ है मारवाड़ प्रगनारी विगत। मोहनत नेणसी द्वारा दो ग्रंथ लिखे गए हैं। पहले का नाम नेणश्री ख्यात है और दूसरे का नाम मारवाड़ प्रगनारी विगत है। कीर्तिपाल के बाद और भी शासक हुए, जैसे शासक समर सिंह, उदय सिंह, चाचकदेव और सामंत सिंह, ये शासक हुए, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण नहीं हुए, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद में अगला जो शासक आता है सामंत सिंह का जो पुत्र है कानड़ देव चौहान, ये प्रतापी शासक हुआ था। इसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध लड़े थे। तो यानी सामंत सिंह का पुत्र कानड़ देव चौहान शासक बना। कब? 1305 में शासक बना और 1311 ईस्वी तक इसने क्या किया? शासन किया। कानड़ देव चौहान सामंत सिंह का पुत्र था और ये शासक बना जालोर का 1305 ईस्वी में बना और 1311 ईस्वी तक ये रहा। सामंत सिंह ने 1296 में कानड़ देव को शासन की जिम्मेदारी है जो सौंप दी थी। सामंत सिंह ने 1296 में कानड़ देव को शासन प्रभार की जिम्मेदारी सौंप दी थी। जिम्मेदारी तो सौंप दी थी कब? 1296 ईस्वी में। और वास्तविक रूप से राजा कब बनाते हैं? शासक कब बना था? 1305 ईस्वी में बना था। जो कानड़ देव था, इस कानड़ देव का समकालीन था अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली का शासक था। ये परीक्षा में पूछा प्रश्न है कि कानड़ देव का समकालीन दिल्ली शासक कौन था? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी हैं, वो कानड़ देव का समकालीन राजा था। जालोर का शासक कानड़ देव था और दिल्ली का शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। यानी
अलाउद्दीन खिलजी हैं वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। इसके पहले के जो शासक थे सेना को नगद वेतन नहीं देते थे। यही पहला शासक था जिसने सेना को नगद वेतन देने का कार्य शुरू किया। 1299 ईस्वी में दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करना चाहता था। यानी यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि जालोर के साथ अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध करने के कौन से कारण हो सकते हैं जिन कारणों से अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करना चाहते हैं। तो इसमें पहला कारण ये है कि जब 1296 ईस्वी में दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करना चाहता है और गुजरात का शासक कौन है, कर्ण बघेला। दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जब दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करना चाहता है तो वहाँ का शासक कौन है, उत्तर कर्ण बघेला है। या ऐसे पूछा जा सकता है जब 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो गुजरात का शासक कौन था, कर्ण बघेला ये शासक था। ये इससे लड़ाई लड़के वापस जब आ रहा था तो जालोर में इसकी सेना से धन लूट लिया था और जो सोमनाथ से ये जो मंदिर लूट के लाए थे, मूर्ति लूट करके लाए थे, उसको इसके सैनिकों ने ले ली थी, कानड़ देव के सैनिकों ने प्राप्त कर ली थी। इसकी सूचना जाकर के अलाउद्दीन को दी गई तो अलाउद्दीन इससे नाराज़ हो गया था और एक कारण बनता है जालोर पर आक्रमण करने का, जो हम आगे पढ़ेंगे। यानी अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, एक तो उलुग खां और दूसरा नुसरत खां, ये दो सेनापति थे। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो उनके दो सैनिक हैं, उनके नाम हैं तो उलुग खां और नुसरत खां। मेवाड़ शासक समर सिंह का दरबारी मंत्री निम्बा द्वारा सूचना देने पर समर सिंह ने अलाउद्दीन की सेना से टैक्स वसूला और गुजरात जाने दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को भेजी तो जब ये सेना मेवाड़ राज्य से होकर जा रही थी तो वहाँ पर एक निम्बा नामक व्यक्ति था, उसको ये सूचना मिली। तो निम्बा ने यह सूचना किसको दी, मेवाड़ शासक समर सिंह को दी। तो मेवाड़ शासक समर सिंह ने अलाउद्दीन की सेना से क्या वसूला, टैक्स वसूला और फिर उसको गुजरात जाने दिया। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि देखो जब अलाउद्दीन खिलजी है वो गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जाता है, अपनी सेना भेजता है। जब सेना मेवाड़ होकर गुजरती है, मेवाड़ राज्य में जैसे प्रवेश करती है, इसकी सूचना किसको मिलती है, निम्बा को मिलती है। निम्बा यह सूचना किसको पहुंचाते हैं, समर सिंह को पहुंचाता है और समर सिंह इस सेना से क्या वसूलता है, टैक्स वसूलता है और फिर उसको गुजरात जाने देता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रही थी तो मेवाड़ के शासक ने टैक्स वसूला था, उस शासक का नाम क्या है, उत्तर समर सिंह है। आगे है जब अलाउद्दीन की सेना सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस जा रही थी, अलाउद्दीन की सेना है गुजरात पहुंच गई। गुजरात में युद्ध हुआ कर्ण बघेला के साथ और कर्ण बघेला की हार होती है। जब सोमनाथ मंदिर को लूटकर सेना वापस दिल्ली को रवाना होती है तो वो मेवाड़ होकर नहीं जाती है, क्योंकि उसको पता है कि जो समर सिंह है हमसे टैक्स वसूलेगा, तो वो अपना रास्ता बदलकर जालोर से जाने की सोचती है। तो जालोर का जो शासक है कानड़ देव, उसके द्वारा सेना पर आक्रमण किया जाता है और सोमनाथ की खंडित मूर्ति और धन वापस उसके द्वारा लूट लिए जाते हैं। यानी अलाउद्दीन की सेना है गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को लूट कर लाई थी, उसकी जो खंडित मूर्ति लाई थी वो जालोर के जो शासक थे कानड़ देव, उसके द्वारा आक्रमण करके वो खंडित मूर्ति और धन वापस प्राप्त कर लिया। तो ये कारण बनता है
जालौर पर आक्रमण करने का? पहला कारण कि अलाउद्दीन की जो सेना आ रही थी गुजरात पर आक्रमण करके वापस दिल्ली के लिए, तो कानड़ देव ने उस सेना पर आक्रमण किया और सोमनाथ की जो खंडित मूर्ति और उस सेना के पास जो धन था वो सारा लूट लिया। इसकी सूचना अलाउद्दीन की सेना अलाउद्दीन को देती है कि जालौर के शासक ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया। तो अलाउद्दीन उससे क्या हो जाता है, नाराज़ हो जाता है और आक्रमण करने की योजना बनाता है। आगे देखिए दोस्तों, दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी जालौर का शासक कानड़ देव पर 1305 ईस्वी में आक्रमण करता है। यानी जो दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी है वो जालौर शासक कानड़ देव पर आक्रमण कब करता है? पहला आक्रमण 1305 ईस्वी में करता है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण किया तो उसका सेनापति कौन था? अलाउद्दीन का सेनापति, तो उसका नाम है ऐन उल मुल्क मुल्तानी था। कानड़ देव ने अपने पुत्र वीरमदेव को अलाउद्दीन के दरबार में भेजा। यानी यहाँ पर जब दिल्ली शासक अलाउद्दीन की सेना यहाँ पर आती है, जालौर आती है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जो सेनापति है ऐन उल मुल्क मुल्तानी, ये और कानड़ देव, इन दोनों के बीच में संधि होती है। संधि के तहत कानड़ देव अपना जो पुत्र वीरमदेव है उस वीरमदेव को खिलजी के दरबार में भेजना स्वीकार कर लेता है और उसके दरबार में भेज देता है। कानड़ देव ने अपने पुत्र वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजा था ऐन उल मुल्क मुल्तानी के कहने पर। यानी जब ये दोनों मिलते हैं, सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी और कानड़ देव, तो इन दोनों के मध्य समझौता होता है, संधि होती है। इस संधि के तहत कानड़ देव है अपने पुत्र वीरमदेव को अलाउद्दीन के दरबार में भेज देता है। वहाँ जाने के बाद में देखो अगला बिंदु है, दरबार में अलाउद्दीन के दरबार में उनकी पुत्री फिरोजा और वीरमदेव के मध्य प्रेम हो जाता है। यानी अलाउद्दीन की जो पुत्री है फिरोजा और कानड़ देव का पुत्र वीरमदेव है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाते हैं, शादी विवाह की बातें होती हैं। तो ये पता चलता है जब अलाउद्दीन मना करता है लेकिन फिरोजा नहीं मानती है, तो इसकी सूचना अलाउद्दीन है वीरमदेव के पुत्र कानड़ देव को भिजवाता है। यह सुन करके कानड़ देव है ये इस बात को अस्वीकार कर देता है और वीरमदेव को वापस जालौर बुला लेता है। तो इससे भी नाराज़ हो जाता है। तो इसका दूसरा कारण बनता है जालौर पर आक्रमण करने का। यानी अलाउद्दीन के दरबार में उनकी जो पुत्री फिरोजा और वीरमदेव के मध्य प्रेम प्रसंग हो गया था, तो वीरमदेव के पिता ने इस रिश्ते को अस्वीकार कर दिया था। इस कारण फिरोजा के जो पिता हैं अलाउद्दीन खिलजी, ये कानड़ देव से नाराज़ हो जाते हैं और आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। तो ये इसका दूसरा कारण है जो बनता है। अब जालौर पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी है पहले सिवाना दुर्ग पर अधिकार करता है, उसके बाद में जालौर पर अधिकार करता है। तो अब जो पहला आक्रमण है वो 1308 का है। यह आक्रमण सिवाना दुर्ग पर है। 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर कानड़ देव का अधिकार था। सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर बाड़मेर जिले में बना हुआ है। यानी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में आया हुआ है कि सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था? 1308 ईस्वी में किया था। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। सिवाना दुर्ग कौन से ज़िले में है? बाड़मेर ज़िले में है। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 3-4 प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बनते हैं। यानी सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? 1308 ईस्वी में। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। सिवाना दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन है? वीर नारायण पंवार हैं। और इस सिवाना दुर्ग को मेवाड़ राजाओं की
सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। यानी किस दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है? उत्तर सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से जाना जाता है। सिवाना दुर्ग है वो जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा जा सकते हैं कि जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? उत्तर सिवाना दुर्ग को। या सिवाना दुर्ग को किस दुर्ग की कुंजी के नाम से जाना जाता है? उत्तर जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से इसको जाना जाता है। जब 1308 ईस्वी में दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग सेनापति के नेतृत्व में आक्रमण किया, तब सिवाना का जो प्रशासक है वो शीतलदेव था। यानी 1308 ईस्वी में दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जब आक्रमण करते हैं, तब सिवाना के जो प्रशासक हैं वो शीतलदेव थे। शीतलदेव का जो सेनापति था, शीतलदेव का सेनापति बावले पवार था। शीतलदेव का सेनापति कौन था? बावले पवार था। यानी कमालुद्दीन गुर्ग ने बावले पवार को लालच दिया, तो बावले पवार ने गुप्त रास्ता बता दिया, जिस कारण जो अलाउद्दीन की सेना है वो उस दुर्ग में प्रवेश कर गई और जो पेयजल था उस पेयजल में क्या मिला दिया? गोरक्त मिला दिया। इस कारण वो पानी अशुद्ध हो गया। तो ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि शीतलदेव का सेनापति बावले पवार था। यानी शीतलदेव का सेनापति कौन था? बावले पवार। या इस प्रकार से पूछा हुआ है। दूसरा प्रश्न जो इस प्रकार से पूछा हुआ दूसरी परीक्षा में कि जब 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया, तो शीतलदेव के किस सेनापति ने गुप्त रास्ते बताए थे? तो बावले पवार ने बताए थे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यहाँ पर देखिए दोबारा, शीतलदेव का सेनापति बावले पवार था। कमालुद्दीन गुर्ग ने बावले पवार को लालच दिया, तो बावले पवार ने गुप्त रास्ते बताए, जिस कारण अलाउद्दीन की सेना ने पेयजल में गोरक्त मिला दिया। इस कारण वह पानी दूषित हो गया। वहाँ की जो सेना है वो प्यासी मरने लगी। इस कारण उसने अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण किया और ये युद्ध हुआ। इसमें शीतलदेव और उनका जो पुत्र सोम था, ये दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं। शीतलदेव और उसका पुत्र दोनों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अलाउद्दीन ने जो सिवाना दुर्ग था उस सिवाना दुर्ग का नाम बदल दिया और नाम बदल कर क्या रखा? खैराबाद रखा। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? खैराबाद रखा था। तो आगे भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप इस बिंदु को ध्यान से पढ़ें। अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग का नाम बदल कर क्या रखा था? खैराबाद रखा था। यह पूछा जा सकता है अलाउद्दीन ने किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा था? उत्तर सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रखा था। अब 1311 ईस्वी में जो अलाउद्दीन है वो जालोर पर आक्रमण करता है। तब उसका जो सेनापति कौन होता है? 1311 ईस्वी में दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालोर पर क्या किए जाते हैं? आक्रमण किए जाते हैं। इस समय कानड़ देव का सेनापति कौन होता है? दहिया बीका होता है। यानी ये प्रश्न पूछा जा सकते हैं। दोनों शासकों के सेनापति के बारे में पूछा जा सकता है, दोनों शासकों के बारे में पूछा जा सकते हैं। यानी प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकते हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न पूछा जा सकते हैं 1311 ईस्वी में जब दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया, तब वहाँ का शासक कौन था? उत्तर कानड़ देव था। कानड़ देव का सेनापति कौन था? दहिया बीका था। क्योंकि इस दहिया बीका ने भी वही काम किया था, धोखा देने का काम किया था। और इस
युद्ध में भी कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग आया था। इस कमालुद्दीन गुर्ग ने जो कार्य 1308 के युद्ध में किया था सिवाना दुर्ग को जीतने के लिए, वही कार्य यहाँ पर वो करता है। जो दहिया बीका है उस दहिया बीका को अपनी ओर मिला लेता है और दहिया बीका है वो जालोर दुर्ग के गुप्त रास्ते बता देता है। ये जानकारी में यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो हम पढ़ते हैं। यानी 1311 ईस्वी में दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया जाता है। इस समय कानड़ देव का सेनापति दहिया बीका था। दहिया बीका ने लालच में आकर के, यानी दहिया बीका को लालच दिया गया तो उनके दुर्ग के गुप्त रास्ते बता दिए गए। यानी उनके द्वारा जालोर दुर्ग के जो गुप्त रास्ते थे वो बता दिए गए। किसके द्वारा? दहिया बीका के द्वारा। दहिया बीका को लालच किसने दिया? कमालुद्दीन गुर्ग ने। कमालुद्दीन किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो यहाँ पर देखो कानड़ देव है, कानड़ देव वीर गति को प्राप्त होता है और कानड़ देव का जो पुत्र है वीरम देव, ये वीरम देव आशापुरा माता के सामने कटार घोंप कर आत्महत्या कर लेता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जालोर पर आक्रमण कर के समय कौन सा व्यक्ति था जिसने आशापुरा माता के सामने कटार घोंप कर आत्महत्या की थी? वीरम देव ने। क्यों की थी? क्योंकि वीरम देव स्वामी भक्त था, वीर था। ये नहीं चाहता था कि मेरी मृत्यु दुश्मन के हाथों से हो, इसलिए उसने आशापुरा माता के सामने कटार घोंप कर आत्महत्या कर ली। जब जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने जीत प्राप्त कर ली तो उसने भी जालोर दुर्ग का नाम भी परिवर्तित कर दिया। जालोर का नाम भी उसने बदल दिया और उसका नाम क्या कर दिया? जलालाबाद। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम तो क्या रखा था? खैराबाद। जालोर का दुर्ग नाम परिवर्तन करके क्या रखा? जलालाबाद रखा। अलाउद्दीन द्वारा अपनी पुत्री फिरोजा की याद में यहाँ पर फिरोजा मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया। यानी अलाउद्दीन के द्वारा अपनी पुत्री फिरोजा की याद में फिरोजा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। कहाँ करवाया गया? जालोर में करवाया गया। जालोर का नाम बदल करके क्या रखा गया? जलालाबाद रखा गया। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। ये आज जालोर के चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी गई। आशा करता हूँ आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। ऐसा वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे एग्ज़ाम ज्ञान स्टडी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। कोई भी वीडियो अपलोड होती है आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।